नमस्कार। आरएस मैथिली चैनल पर अपने स्वागत है। अखन हम सब देखब ए वीडियो में मैथिली इतिहासक विविध सार संग्रह, मैथिली साहित्य कुछ महत्वपूर्ण सार संग्रह के संबंध में हम सब देखब, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सबके देखब, जैमें हम सब ऐसे पूर्व के वीडियो में मैथिली साहित्यक काल विभाजन के संबंध में देखलहुँ। विभिन्न इतिहासकार एवं समालोचक अनुसार काल विभाजन कोन प्रकारे कयल गेल अछि। एहि दरमियान जे अछि डॉक्टर दिनेश कुमार झाक अनुसार कयल गेल काल विभाजन छूटि गेल छल, तखन हम सब देखब। एहिके बाद कुछ महत्वपूर्ण सार संग्रह सब अछि जे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाक लेल महत्वपूर्ण अछि, ओहि सबके देखब। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर दिनेश कुमार झा के इतिहास के नाम है मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास। मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास में डॉक्टर दिनेश कुमार झा काल विभाजन के संबंध में कहने छथि जे मैथिली साहित्यक 3 काल में वो बँटने छथि: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को 2टा उप भाग में बँटने छथि जे ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता काल अछि। तो डॉक्टर दिनेश कुमार झा के अनुसार भऽ गेल आदिकाल 800 ईस्वी से 1350 ईस्वी धरि, और मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 धरि। डॉक्टर दिनेश कुमार झा मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन के संबंध में चर्चा कयल गेल अछि, जाहिमे वो आदिकाल मानने छथि 800 ईस्वी से 1350 ईस्वी धरि, और मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी धरि। मुदा आधुनिक काल के वो 2टा उपभाग में बँटने छथि: ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता काल। ब्रिटिश कालक अंतर्गत वो 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी धरि के रचना के सबके अन्य छथि। 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी धरि के जते रचना अछि तकरा डॉक्टर दिनेश कुमार झा ब्रिटिश कालक अंतर्गत रचना के अंतर्गत राखल जाइत अछि। मुदा स्वतंत्रता कालक अनुसार अंतर्गत वो 1947 ईस्वी बादक जते रचना अछि तकरा वो स्वतंत्रता कालक अंतर्गत रखने छथि। तो डॉक्टर दिनेश कुमार झा मैथिली साहित्यक आधुनिक कालक अंतर्गत स्वतंत्रता कालक अंतर्गत 1947 ईस्वी बादक जते रचना छल तकरा वो स्वतंत्रता कालक अंतर्गत रखने छथि। ताहिके बाद हम सब कुछ महत्वपूर्ण इतिहासक सार संग्रह देखब, जाहिमे 2-3टा इतिहास से संबंधित पोथी अछि। फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज पोथी के लेखक छथि सुभद्र झा। अगला पोथी अछि मैथिली प्रकाश। मैथिली प्रकाश पोथी के लेखक छथि प्रोफेसर धीरेन्द्र। एक रचना जे 1948 ईस्वी में भेल अछि। मैथिली प्रकाश के रचनाकार प्रोफेसर धीरेन्द्र छथि। अगला पोथी अछि सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर। सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर पोथी के लेखक भऽ गेला प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी। एक अतिरिक्त और इतिहास सब अछि जे अपने लोकनि इससे पूर्वक वीडियो में काल विभाजन के दरमियान किनका और कौन इतिहास में केना काल विभाजन कयल गेल अछि, एके रचनाकार एवं हुनकर इतिहासक सहित चर्चा कयल गेल अछि। आगाँ हम सब चलै छी आब कुछ इतिहासक महत्वपूर्ण पॉइंट अछि ताहि सब पर। तऽ किंवदंती अछि जे महाकवि विद्यापति अपन प्रिय मित्र शिव सिंह के दिल्ली से छोड़ा कऽ अनने रहथिन। जखन राजा शिव सिंह भेला मिथिला के राजा, तो हुनका दिल्ली के सुल्तान द्वारा पकड़ि लेल गेलनि। तो महाकवि विद्यापति हुनका
छोड़बे लेल दिल्ली पहुँचे छथि और दिल्ली सुल्तान के अपन परिचय दैत कहलखिन जे हम अदृश्य वस्तु के ओहिना वर्णन कऽ सकै छी जेना देखल हो। महाकवि विद्यापति अपन काव्यक बल पर अपन प्रिय मित्र राजा शिव सिंह के दिल्ली सुल्तान से छोड़ा के लऽ अनने रहथिन। एहि दरमियान ओ कहलखिन दिल्ली सुल्तान के जे हम अदृश्य वस्तु के ओहिना वर्णन कऽ सकै छी जेना देखल हो। तो महाकवि विद्यापति के परीक्षा लेल जाइ छनि। ओहि समय वो अपन काव्य प्रतिभा से सबके प्रभावित करै छथि और राजा शिव सिंह के वो छोड़ दै छथि। तो राजा शिव सिंह महाकवि विद्यापति काव्य शक्ति के देख के वो प्रसन्न भऽ जाइ छथि। हुनकर गाँव बिस्फी, महाकवि विद्यापति के गाम बिस्फी छल, तो बिस्फी गाम महाकवि विद्यापति को दान स्वरूप दऽ दै छथिन। तो इससे पूर्व के वीडियो जे छल बीच में ऑफलाइन परीक्षा भेल छल 2024 ईस्वी में, तो पूछल गेल छल प्रश्न जे शिव सिंह राज्यारोहण अर्थात शतासीन भेलाक कते दिनक बाद जे छथि महाकवि विद्यापति के हुनकर गाम बिस्फी दान स्वरूप दऽ देने रहथिन। तो ध्यान राखब जे महाराजा शिव सिंह शतासीन भेलाक 4 मासक मध्य जे छथि विद्यापति के गाम बिस्फी दान स्वरूप दऽ देने रहथिन। तो यह ड्यूरेशन पूछल गेल छल जे महाराज शिव सिंह शतासीन अर्थात राज्यारोहण भेलाक कते दिनक उपरांत जे महाकवि विद्यापति के हुनकर गांव बिस्फी दान स्वरूप दऽ देने रहथिन। तो 4 मासक मध्य महाकवि विद्यापति के हुनक गाम बिस्फी ओ दान स्वरूप दऽ देने रहथिन। शिव सिंहक पत्नी के नाम छलनि लखीमा देवी। महाराज शिव सिंहक पत्नी लखीमा देवी सेहो उच्च कोटिक विदुषी छली और यह स्वर्ण संयोग के पाबि के महाकवि विद्यापति श्रृंगार रसक सरिता बहा देने छलथि। महाकवि विद्यापति पद्यावली जे अछि श्रृंगार रसक बहुत स्फुट पद सब अछि और विद्यापति लखीमा देवी के सुंदरता से प्रभावित भऽ के श्रृंगार रसक जे अछि सरिता बहा देने रहथिन। और महाकवि विद्यापति श्रृंगार रसक रचना के पदावली के रचना के मैथिली साहित्यक श्रृंगार सेहो कहल जाइत अछि। महाकवि विद्यापति पदावली जे अछि गीत काव्यक श्रेष्ठ उदाहरण अछि। महाकवि पदावली समस्त रचना जे अछि गीत काव्यक श्रेष्ठ उदाहरण के अंतर्गत मानल जाइत अछि। एकटा गीत काव्यक उच्च कोटिक उदाहरण अछि महाकवि विद्यापतिक पदावली। और महाकवि विद्यापति के मुक्तक काव्यक जनक सेहो कहल जाइत अछि। महाकवि विद्यापतिक पदावली में छोट छोट स्फुट पद सब संग्रह कयल गेल अछि आ ई मुक्त छंद में लिखल गेल अछि, तेँ महाकवि विद्यापति के मुक्तक काव्यक जनक सेहो कहल जाइ छनि, मानल जाइ छनि। विद्यापतिक पदावली हुनकर सब रचना से अधिक ख्याति दै वाला रचना अछि, जैसे विद्यापति के सबसे अधिक ख्याति प्राप्त भेल छनि जे पदेवलीक लऽ के ख्याति प्राप्त भेल छनि। महाकवि विद्यापतिक पदेवली एहन रचना अछि जे विभिन्न भाषा भाषी वाला सब के अध्ययन करै छथि आ विभिन्न भाषा भाषिक पाठ सामग्री में वो शामिल भेल अछि। महाकवि विद्यापतिक पदावली बंगालक घर घर में ओहि समय में वह स्थान पौने छल जेना अंग्रेजक घर में बाइबिलक महत्व छल। ओहि समय में अंग्रेजक घर में जे महत्व बाइबिल के छल वह महत्व विद्यापतिक पदावली बंगालक घर घर में छल। तो महाकवि विद्यापतिक पदावली के एते महत्व छल जे ऐसे ज्ञात भऽ रहल अछि जे बंगालक घर घर में एकटा अंग्रेजक घर में जेना बाइबिलक महत्व छल
तेना विद्यापतिक पदावलीक सेहो महत्व छल। एक बाद हमसब अगिला पॉइंट देखब, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट अछि जे कर्नाट वंशक संस्थापक छलाह नानदेव। तऽ नानदेवक शासन नेपालमे सेहो छलनि। तऽ हुनकर एकटा दोसर राजधानी नेपालक सिमरावगढ़मे सेहो छलनि। तऽ याद राखी जे कर्नाट वंशक नानदेवक दोसर राजधानी सिमरावगढ़मे सेहो छलनि, जे नेपालमे पड़ैत अछि। और नानदेव स्वयं संगीतक सरस्वती हृदय अलंकार नामक ग्रंथ लिखने छलाह। नानदेवक संगीतक ग्रंथ अछि सरस्वती हृदय अलंकार। एहि ग्रंथक लेखक भऽ गेलाह नानदेव। आ ई एकटा संगीत शास्त्रक ग्रंथ अछि जाहिमे कुल 160 रागक विवेचन भेल अछि, अर्थात 160 टा रागक उल्लेख कयल गेल अछि सरस्वती हृदय अलंकार में। अगिला पॉइंट देखब हमसब, राजनीति रत्नाकर, दान रत्नाकर आ कीर्ति रत्नाकर। राजनीति रत्नाकर, दान रत्नाकर आ कीर्ति रत्नाकर पोथी के लेखक भऽ जेता चंदेश्वर ठाकुर। तीनू पोथी के नाम अछि राजनीति रत्नाकर, दान रत्नाकर आ कीर्ति रत्नाकर। एक पोथी के लेखक भऽ गेला चंदेश्वर ठाकुर। एक बाद हमसब अगिला पॉइंट देखब जे कर्नाट वंशक शासन कालक समय के छलाह ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कर्नाट वंशक शासन कालक मानल जाइ छथि ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाक प्रथम गद्यकार के रूप में मानल जाइ छथि। तो ध्यान राखी, आधुनिक भारतीय भाषाक प्रथम गद्यकार किनका मानल जाइत अछि तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के। और हुनकर वर्ण रत्नाकर जे अछि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाक प्रथम गद्य ग्रंथ मानल जाइत अछि। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के प्रथम गद्य रचना मानल जाइत अछि वर्ण रत्नाकर के, और हुनका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाक प्रथम गद्यकार सेहो मानल जाइ छनि। आगाँ हमसब देखब पंजी व्यवस्था, बहुत महत्वपूर्ण अछि। पंजी व्यवस्थाक उद्देश्य के संस्थापक मानल जाइ छथि, शुरुआतकर्ता मानल जाइ छथि कर्नाट वंशक हरिसिंह देव। हरिसिंह देव द्वारा जे अछि पंजी व्यवस्था लागू कयल गेल छल 1310 ईस्वी में। एहि पंजी व्यवस्थाक उद्देश्य सकारात्मक छल, मुदा एकर विपरीत पंजी व्यवस्था जे अछि, पंजी व्यवस्थाक परिणाम जे अछि मैथिल समाज के बहुत दिन धरि भोगऽ पड़ल छल। पंजी व्यवस्थाक उद्देश्य चालू कयल गेल छल, सकारात्मक उद्देश्य के लेल चालू कयल गेल छल, मुदा एकर विपरीत परिणाम भेल, जेकर परिणाम कुपरिणाम बुझू जे मैथिल समाज के बहुत दिन धरि भोगऽ पड़ल छल। एहि पंजी व्यवस्था से जे अछि बहुविवाह, बाल विवाह, बिकौआ प्रथा सदृश अनेको कुरीति जे अछि प्रचलन में भऽ गेल छल। एहि पंजी व्यवस्था से बहुविवाह, बाल विवाह, बिकौआ प्रथा आ अनेको एहन एहन कतेको कुरीति छल से प्रचलन में आबि गेल छल मिथिला में। तैं अकबर के शासन काल में जे अछि पंजी व्यवस्था के समाप्त कऽ देल गेल छल। तो ध्यान राखी, हरिसिंह देव के समय में पंजी व्यवस्था प्रारंभ भेल छल और अकबर के समय में पंजी व्यवस्था खत्म भेल छल। अकबरक शासन काल में पंजी व्यवस्था मिथिला में समाप्त कऽ देल गेल छल। आ ऐसे एके परिणाम की भेल छल, सौ उद्देश्य बढ़िया उद्देश्य के लेल चालू कयल गेल छल, सकारात्मक उद्देश्य के लेल, मुदा पंजी व्यवस्थाक उद्देश्य प्रभाव जे अछि परिणाम विपरीत भेल। आ कुपरिणाम के कारण मिथिला में बहुविवाह, बाल विवाह, बिकौआ प्रथा सब प्रारंभ भऽ गेल छल। तखन हमसब देखलहुँ किछु इतिहासक महत्वपूर्ण पॉइंट सब। इसे अगिला वीडियो में हमसब देखब
आदिकालक अध्ययन सामग्री, मैथिली साहित्यक आदिकालक अध्ययन सामग्री सब की सब अछि एकर चर्चा करब। तो अगला वीडियो अपने लोग ने अवश्य देखी। आ वीडियो नीक लागल हुए तो वीडियो के लाइक करी, अपना मित्र बंधु में शेयर करी, और जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।